हे गाइस, वेलकम टू अचीव टारगेट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइस आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती निकल आई है जो कि स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है। और आप इसके लिए जल्दी से जल्दी आवेदन भी कर दीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि जो है 16 अप्रैल रखी गई है। इसके लिए पद, योग्यता, विस्तारित जानकारी और आप किस तरह से आवेदन करें इसकी भी संपूर्ण जानकारी आगे आपको बताऊंगी विस्तारित तौर पर। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथ ही कुछ पूछना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये भर्ती मध्य प्रदेश में 627 पदों पर निकली है, लेकिन इसके लिए जो संभाग है वो इंदौर संभाग है। इंदौर संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं सभी जिलों में भर्ती निकली हुई है। तो हम आगे आपको बताते हैं। फिलहाल अभी तक बता दें, यहाँ पर 627 टोटल पोस्ट हैं। इतने पदों पर आंगनबाड़ी की भर्ती निकली हुई है। तो ये जो है महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश संभाग इंदौर आंगनबाड़ी भर्ती है। और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी है, सहायिका की भी है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी है। और भर्ती में जो जो जिले शामिल है वो इंदौर है, धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है। इसके अलावा खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इतने ज़िलों में भर्ती निकली हुई है टोटल। और ये पदों की संख्या की बात किया जाए तो 627 पदों पर भर्ती की जानी है। और आगे आपको बताते हैं कितनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं के लिए, कितनी सहायिकाओं के लिए है, कितनी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो इंदौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 27 भर्ती हैं, और जिसमें से सहायिका की 57 रहेंगी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 0 रहेंगी। और साथ ही धार जिले में बात किया जाए तो धार जिले में 21 निकली हैं और सहायिकाओं की निकली हैं 30 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हैं 14। और झाबुआ में बात किया जाए तो 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हैं, सहायिकाओं की हैं 65 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हैं 5। वहीं अलीराजपुर की बात किया जाए तो अलीराजपुर में 16 आंगनवाड़ी की निकली हैं, खरगोन में 40 निकली हैं, खंडवा में 31 निकली हैं, बड़वानी में 54, बुरहानपुर में 10। इस तरह से टोटल आंगनवाड़ी की 231 पोस्ट हैं। और मिनी जो सहायिका है उसके लिए 375 पोस्ट हैं, लेकिन जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए सिर्फ 21 पोस्ट है, जो कि कहीं कहीं पर हैं। तो सबसे ज़्यादा सहायिकाओं की भर्ती निकली है और आंगनवाड़ी की भी बहुत सारी निकली हैं। सिर्फ इंदौर जिले में ही 27 हैं। और सबसे ज़्यादा जो निकली हुई हैं वो है खरगोन जिले में 40। अब खरगोन जिले के जो जो गांव आते हैं उन गांव में आप देख लीजिएगा, यदि आप खरगोन जिले से हो, आपके खरगोन जिले में कितने गांव आते हैं, उन गांव में ये आंगनवाड़ी की भर्ती निकली हुई है। इंदौर जिले में कौन कौन से गाँव आते हैं उनके अंतर्गत भी ये वैकेंसी निकली हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी पन्ना, छतरपुर, रीवा के लिए नहीं है, सिर्फ इंदौर संभाग है। और उस संभाग में जितने जिले आते हैं उन जिलों के अंतर्गत, मतलब 8 जिले आते हैं तो 8 जिलों में ही वैकेंसी निकाली गई हैं। और धीरे धीरे ये अभी तक मतलब 3-4 संभाग हैं जहाँ पर वैकेंसी निकाली जा चुकी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। जल्द ही सागर संभाग में भी निकाली जाएंगी और उसके बाद जबलपुर संभाग में तो पहले ही निकाली जा चुकी हैं। और अब इंदौर संभाग भी हो गया। अब हमारा आने वाला है सिर्फ सागर संभाग, तो उसके लिए भी जैसे ही वैकेंसी निकलती हैं तो मैं आगे इन्फॉर्मेशन बता दूंगी। फिलहाल अभी ये इंदौर के लिए है। यदि आप इंदौर संभाग से किसी भी जिले से बिलोंग करते हो तो आप जो है आंगनवाड़ी के लिए आवेदन कर सकते हो। आगे चलिए हम आपको बताते हैं। महिला आवेदिकागण ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम या शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य हो। मतलब जहां पर आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकली है आप उसी गांव के हो, और शहरी क्षेत्र से हो तो शहरी क्षेत्र आप उसी क्षेत्र से हो, और आपका वार्ड भी वही लगना चाहिए, उसी वार्ड के आप निवासी हो जिस वार्ड के लिए आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकली है। यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका के लिए हो तो जिस कैलेंडर वर्ष में चयन किया जाना है उस कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहोगे। साथ ही नगरीय या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो 10वीं, 11वीं, 12वीं, और आदिवासी क्षेत्रों में 10वीं, 12वीं योग्यता होना अनिवार्य है। मतलब 12वीं तो पास होना ही चाहिए आंगनवाड़ी के लिए। आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो मेन आंगनवाड़ी है उसके लिए आपका जो है 10वीं, 12वीं होना चाहिए, लेकिन मिनी आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए ये 5वीं पास आपका होना अनिवार्य है।
साथ ही संबंधित महिला, जो महिला आवेदन करेगी वो आवेदक अपने पूर्णतः आवेदन भरें, पत्र भरें आवश्यक सहपत्रों के साथ, जैसे आपकी मार्कशीट हो गया, जाति हो गया, मूल निवासी हो गया, आप विधवा तो नहीं हो या फिर परित्याग नहीं हो, मतलब कि डिवोर्सी तो नहीं हो, वो भी आपका सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी आपका होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। और एक फॉर्म आपको मिलेगा अपनी पंचायत की तरफ से, जिस पंचायत में वैकेंसी निकाली गई है वो फॉर्म लगा होना चाहिए, उसमें आपकी फ़ोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, मार्कशीट वगैरह, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, ये सब कुछ होना चाहिए। साथ ही आप विधवा हो तो उसका भी, डिवोर्सी हो, तलाकशुदा हो तो उसका भी आपके पास एक आवेदन मतलब होना चाहिए, एक आप लिख के या फिर उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो लगा सकते हो। सभी जिलों में आपको ये बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो कार्यालय होगा वहाँ पर जमा करना होगा। समय सीमा जमा करने की है 16 अप्रैल 2021 तक, और इसका एक प्रति आपको प्राप्त होगा, एक प्रति वो लोग रखेंगे। तो इसमें 2 प्रति में आप फॉर्म को तैयार कर लीजिएगा, तो एक प्रति वहाँ पर, एक प्रति आपके पास रहेगा। फिर आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, कोई इसके लिए पेपर नहीं होता है, सीधा आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आपका गाँव में सबसे ज़्यादा स्कोर है, अच्छा परसेंटेज आया है 10वीं 12वीं में, तो उसी के आधार पर आपको जो है इस नौकरी के लिए रख लिया जाएगा, एलिजिबल मान लिया जाएगा और आप परमानेंट हो जाएंगे। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, आप लोग फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है, और यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।